भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद्भागवतम 7वां कैंटो 15वां अध्याय इंस्ट्रक्शन फॉर द सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। श्लोक संख्या 19 में हमने सुना कि जो भक्त या ब्राह्मण आत्मतुष्ट नहीं होता उसका आध्यात्मिक ज्ञान विद्या तपस्या कीर्ति उसकी इंद्रिय लोलुपता के कारण क्षीण हो जाते हैं। अगला श्लोक है कामस्यांतम ही श्रुतमंग्याभ्याम क्रोधस्यैत फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुव। भूख तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य की प्रबल शारीरिक इच्छाएं तथा आवश्यकताएं भोजन करने के बाद निश्चित रूप से तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि कोई क्रोध करता है तो प्रताड़ना तथा उसके फल द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक लालच की बात है, यदि लालची व्यक्ति संसार की सारी दिशाओं को जीत ले या संसार की प्रत्येक वस्तु का भोग कर ले तो भी वह तुष्ट नहीं होगा। तो हम बता रहे हैं कि क्रोध को शांत करने का एक और तरीका बताया भगवान ने। क्या है कि क्रोध कर लो, तो क्रोध करोगे तो क्रोध तुष्ट हो जाएगा। बढ़िया, तो इससे बढ़िया तरीका क्या है? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्रोध आए तो कर दो। किसी को गाली देने का मन करे तो गाली दे दो, तो क्या होगा? शांति मिलेगी, कलेजे को मिलती है कि नहीं? मिलती है, तभी तो क्रोध भी एक प्रकार की क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। हाँ, इंद्रियां तृप्त होती हैं। जिससे इंद्रियां तृप्त हो जाए वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति का कार्य। तो क्रोध करने से इंद्रिय तृप्त होती है, यहाँ लिखा है देखिए। इसी प्रकार यदि कोई क्रोध करता है तो प्रताड़ना तथा उसके फल द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है। तो आपने प्रताड़ित किया, दूसरा वाला रोया बिलखा, उसके चोट लगी, तो आपको क्या हुआ? अच्छा लगा। तो ये क्रोध करने का बढ़िया तरीका है। उसी तरह से भूख तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य बहुत भूखा है, बहुत परेशान है, हाँ, तो क्या करे? मनुष्य की प्रबल शारीरिक इच्छाएं आवश्यकताएं भोजन करने के बाद तुष्ट हो जाती हैं। खा ले, इतना खाए कि यहाँ तक खा ले, फिर खाने का मन नहीं करेगा तो ऊब जाएगा खाने से। तो बढ़िया हो गया, वैराग्य पैदा हो गया भोजन से। भोजन से वैराग्य पैदा हो सकता है? होता है। अब जब यहाँ तक भर लोगे तो फिर आपको खाओगे नहीं,
ऐसे करोगे, नहीं नहीं नहीं। उसी तरह से क्रोध, सभी लोग परेशान हैं, इससे बड़े तरीका क्या होगा? खा लो और क्रोध कर दो और मामला समाप्त। इसमें संभोग से समाधि, समाधि में चला जाता है वो। कैसी समाधि में जाता है? कोई एग्जाम्पल है कैसी समाधि में जाता है वो? बगुला भगत जैसी समाधि में। क्या होता है जी? बगुला क्या होता है? हैं? एक पैर पे खड़ा होता है। तनवीर प्रभु को पता है बगुला क्या होता है? पता ही नहीं है उनको, पूछ भी नहीं रहे हैं कि प्रभु जी बगुला क्या होता है। नरोत्तम प्रभु, बगुला क्या होता है? घर में जाके देखोगे, घर में जाके देखना बगुला क्या होता है। यहाँ दिखा सकते हो बगुला? तो बगुला एक तपस्वी है, बहुत बड़ा तपस्वी, ऐसा तपस्वी जो ध्रुव महाराज की तरह एक पैर पे खड़ा होता है। एक पैर पे, एक पैर वाले तपस्या के सीन अभी समाधि में नहीं है, ये चल रहा है। साधु हमेशा थोड़ी समाधि करता है, तो पानी में होगा तब समाधि करेगा, पानी में, जल में समाधि करता है। ऊपर गया शायद, नहीं है? बताओ, आजकल बगुले समाधि नहीं कर रहे हैं। ओहो, बस कलयुग आ गया। ये रहा राइट में, ये देखो एक टांग दिख रही है, हाँ ये देखो जी समाधि, देखा? ये देखिए, और एक पैर कितनी हवा में है। आपने ताड़ासन किया है तो आदमी किसी तरह कहीं घुटनों पे पैर किसी तरह चिपका के खड़ा होता है। देखो कितना ऊपर है, पैर गायब ही है, सिर्फ किया ही नहीं। हाँ, एक आसन भी है ऐसा, देखिए बिल्कुल आसन, वो पैर को पूरा मोड़ा हुआ है, ऐसे 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 मोड़ा हुआ है। तो ये है समाधि। लेकिन एक भाई साहब की समाधि टूट जाती है। कब टूटती है? जब इसके नीचे से मछली जाएगी तो ये फट से मछली को पकड़ लेगा। पकड़ ली? हाँ, तो ये मछली को पकड़ लेता है। तो यानी कि तपस्या क्यों, क्या है इसकी, कितनी शॉर्ट लिव्ड है, और वास्तव में तपस्या नहीं है, धोखा है। ये देखिए मछली पकड़ ली इसने, ठीक है? तो इसकी तपस्या क्या है? भोग करने के लिए है। जैसे आजकल कई लोग कहते हैं ऐसा करने से क्या होता है, ये सारी गैस और सारी, उसके बाद जो भूख लगती है ज़बरदस्त, भोग करने के लिए योग। गुरु महाराज कह रहे थे मत करो दुरुपयोग, भोग करने के लिए योग, मत करो दुरुपयोग। तो ये दुरुपयोग हो गया, ऐसी समाधि। तो ये वाली समाधि के बारे में बताया गया यहाँ पर 2-3 लाइनों में, कि गुस्सा आए तो गुस्सा कर लो, भूख लगे तो खा लो, और फिर तृप्त हो जाओ, है कि नहीं? तो ऐसे में जब आदमी बहुत क्रोध कर लेता है तो बाद में क्या होता है, थोड़ी देर बाद आता है कि प्रभु जी वो गलती हो गई, मैं गुस्से में बोल गया। देखिए, तो साधु बन तो गया, क्रोध किया, क्रोध कर दिया, उसके बाद थोड़ी देर में जब क्रोध कर दिया तो शांत हो गया, शांत हो गया उसने माफ़ी मांग ली। और अगर क्रोध ना किया होता तो क्या होता? तो वो अंदर भरा होता, हाँ हल्का हल्का धुआं निकलता हो सकता है कान से, नाक से, और फिर कितना मुसीबत है ये, नहीं? अंदर उसको एसिडिटी होती, फिर सारी समस्याएं होती। तो इससे बेहतर नहीं है कि उसको निकाल दो और उसके बाद जब शांत हो जाओ तो माफ़ी मांग लो। बताइए जी, क्या कहना है आपका? ठीक नहीं है? नहीं, क्यों ठीक नहीं है? नहीं, शांत हो जाए। आप सब लोग होते तो शांत थोड़ी देर बाद, हैं? शांत नहीं होता, आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा? उसके बाद आप कहते हो ना हो गया, पता नहीं क्या हुआ उस वक्त, ऐसा हो गया। शांत तो हो ही जाते हैं, उल्टी करने के बाद आदमी शांत तो हो ही जाता है, पेट में खलबली लगी रहती है, नहीं तो सामने वाले को हट कर दिया, वो माफ़ी मांग लो, क्या है? हैबिट बन जाएगा। ओके, आगे बता रहे हैं। लेकिन जहाँ तक लालच की बात है, यदि लालची व्यक्ति संसार की सारी दिशाओं को भी जीत ले, प्रत्येक वस्तु का भोग भी कर ले, तो भी तुष्ट नहीं होगा। तो ये दोनों अलग अलग बात बता रहे हैं, क्या है?
पहले में तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन लालची संतुष्ट नहीं होगा। तो हम लालची थोड़ी हैं, हम लालची हैं कोई? लालची हैं हम? हमें संपत्ति चाहिए? जिसके अंदर डिजायर है, दूसरे लालची कौन होता है? हाँ, वही तो क्वेश्चन है सारा, जिसके अंदर डिजायर है, कि लालची कौन है? डिजायर है तो हमें लगता है लालची वो है जो 24 घंटे काम कर रहा है, या और कुछ गलत काम कर रहा है, शराब पी रहा है, किसी के पीछे जा रहा है, पढ़ रहा है, वो लालची है। हम तो अपना घर चला रहे हैं, हम क्या लालची हैं? तो वास्तव में जो ये बता रहे हैं पहली 3 लाइनें, इन पहली 3 लाइनों का जो फल है वो है लालच। जब हम इस प्रकार से गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने की भावना को तृप्त करते हैं, या खाने खाने की भावना को तृप्त करते हैं, खा खा के, तो वास्तव में हम लालच को बढ़ाते जाते हैं। इस प्रोसेस में हमारा लालच बढ़ता है और ये हमें समझ नहीं आता है। जैसे कि कोई शराबी है, वो शराबी थोड़ा थोड़ा शराब पीता है, इस प्रोसेस में वो शराब पीने के लालच को बढ़ा रहा है, ये उसको रियलाइज़ नहीं होता। उसको लगता है ये 1 बोतल चढ़ा ली तो मैं तृप्त हो गया, वो तृप्त नहीं हुआ। फिर अगले दिन वो फिर, और हाँ, फिर सवेरे भी, फिर दिन में भी, फिर शाम को भी, फिर हर वक्त उसके जेब में एक छोटा सा पड़ा रहेगा, मौका लगेगा पीछे जाएगा, पी लेगा। तो लालच क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये समस्या है। क्रोध करने पर संतुष्टि तो है, लेकिन फिर वो क्रोध करने की हैबिट पड़ेगी, लालच पड़ेगा वो ऐसा। तो लालच कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो किसी किसी के साथ है। लालच को आप हैबिट मान लीजिए, एक तरह की जो हैबिट पड़ जाती है। जैसे कि हमने सुना है कई बार कि जो लोग मोटे होते हैं, बहुत मोटे लोग हो जाते हैं, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, कैसे पतला हूँ, कैसे पतला हूँ। और डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या करते हैं? डिप्रेशन को दूर करने के लिए खाना बेस्ट चीज़ है। किसी को भी डिप्रेशन होती है, जैसे पढ़ते हुए बच्चों को डिप्रेशन होती है, तो साथ में एक चिप्स का पैकेट रखा होता है। सच में चिप्स का पैकेट रखा होता है, वो चिप्स खाता रहता है, तो जो भी अंदर हार्मोन निकलते हैं उससे अच्छा, खाने में अच्छी फीलिंग होती है ना थोड़ी सी, तो वो अच्छी फीलिंग, क्योंकि डिप्रेशन है इस वक्त, मोरोसनेस है, तो वो चिप्स खाता है तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है उस डिप्रेशन से निकलने के लिए। उससे क्या होता है? उससे और मोटा हो जाता है, फिर और डिप्रेशन में जाता है, तो अभी और चिप्स खाता है, फिर निरंतर चिप्स उसके इधर इधर घुसे होते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़। ये प्रॉब्लम है। तो अच्छा तो लगता है खाने के समय, क्रोध करने के समय, लेकिन वो एक हैबिट बन जाती है, फिर हम उससे निकल नहीं पाते कभी भी। तो निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार को तो इसको अंदर ही अंदर रोकना पड़ेगा, पहले तो अंदर ही इसका इलाज करना पड़ेगा, और इसको निकाल देना पड़ेगा किस तरीके से। नहीं तो क्या होगा कि सारी संसार की सारी दिशाएं भी अगर आप जीत लें तो भी संतुष्टि नहीं होगी। हाँ, यदि आप सोच रहे हैं कि बस प्रभु जी सब सही है, बस इतना हो जाए, तो उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे। तो कह रहे हैं सारी दिशाएं भी जीत लोगे तो नहीं छोड़ पाओगे। समझ में आ रही है ये बात? लालच और नीड में अंतर होता है। प्रभुपाद ने क्या बोला इसके बारे में? हाउ टू डिफ्रेंशिएट लालच और नीड को, नेसेसिटी और लग्जरी। क्या डिफरेंस है? ये जीवन की नेसेसिटीज तो हैं ये सारी चीज़ें जो हम एक्यूमुलेट करते हैं। कब कहेंगे कि ये नेसेसिटी है या लग्जरी है? हाँ, 4th, सोल शरीर में रहे। जब तक ऐसा कि सोल कहाँ रहे? शरीर में रहे। तो शरीर से सोल निकल भी जाती है। कब निकलती है? जैसे अब भगवान ने सिस्टम बना रखा, देखिए जी, भगवान तो तोड़ सकते हैं, तो भगवान ने सिस्टम बना रखा है कि जब तक दिल धड़केगा तब तक सोल अंदर रहेगी। अब दिल धड़कना बंद हो गया, अब सोल अंदर है। सोल अंदर रह सकती है दिल धड़कने के बाद, रुकने के बाद? हिरण्यकशिपु का दिल था, हिरण्यकशिपु का दिल था भैया सचिनंदन, था। तपस्या के बाद पता ही नहीं है। बताओ जी, क्या था उसके शरीर में? केवल हड्डियां थी। तो दिल कहाँ था? दिल तो था ही नहीं, तो जिंदा कैसे था? तो भगवान ने वहाँ डिसाइड किया, रूल को तोड़ा कि सोल रहेगी यहाँ, बिना दिल के भी सोल रहेगी।
यानी कि वो खून का सिस्टम बंद हो चुका था उसका सारा, कुछ नहीं था खून वून का सिस्टम, और वो जिंदा था। तो रूल भगवान, लेकिन भगवान ने जनरल रूल क्या बना रखा है कि जब तक फेफड़ा चलेगा, जब तक गुर्दा चलेगा, ये तो सोल रहेगी। तो नियम है ना, प्रकृति का नियम है। अब प्रकृति क्या करेगी, प्रकृति देखेगी भगवान के नियम, उसका पालन। अब शरीर में ये कोई एक ऐसी चीज़ हो गई, गुर्दा फट गया, अब सोल कहेगी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, नियम के अनुसार तो मैं रह ही नहीं सकती यहाँ, तो सोल क्या करेगी, निकल जाएगी। तो कितनी आवश्यकताएं करनी है हमें कि सोल अंदर बनी रहे, उसको कहते हैं नेसेसिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चाय पीने से सोल को बने रहने के लिए ताकत मिलती है, तो उससे वो बनी रहती है। आप चाय पीते हैं तो ताकत नहीं आती है मॉर्निंग में, हैं सवेरे उठते ही चाय पी के थोड़ा सा, आपको तो पता ही नहीं, रिफ्रेशिंग, तो इसका मतलब सोल की वो ज़रूरत है कि नहीं है? हाँ, नहीं है। तो ऐसी ज़रूरतें हमने बना ली हैं बहुत सारी जीवन में, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये वाकई में हमारी ज़रूरत है। हाँ, आप कहोगे खुश प्रभु जी हम तो चाय पीते नहीं, लेकिन ये चाय की बात नहीं है ना, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो हमें लग रहा होगा कि मेरे जीने की आवश्यकता है, इसको मैं कर लूँ तो फिर सब सही हो जाएगा। लेकिन बता रहे हैं कि अगर हम सारी दिशाएं भी जीत लें तो भी ये कभी तुष्ट नहीं होगा, है कि नहीं? हम में से कई लोग बिल्कुल ज़मीन से उठे होंगे, बिल्कुल जिन पे पैसा नहीं रहा होगा, या उनके माता पिता ज़मीन से उठे होंगे, है? और उस दिन से आज का दिन देख लीजिए, हम ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं। समुद्र तल से हमारी ऊंचाई काफ़ी हो चुकी है अब। हाँ, लेकिन फिर भी अभी तुष्टि नहीं हुई है। अभी लगता है थोड़ा सा और अगर हम बेटर कर लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जीवन शायद बेटर हो जाएगा और हमारे बच्चे थोड़ा शायद बेटर कर लेंगे। ऐसा लगता है कि नहीं हमें कि अगर हम थोड़ा और बेहतर कर लें तो क्या होगा, बच्चे बेहतर रहेंगे। तो इससे क्या होता है, हमने कहा कि शरीर से सोल निकले नहीं, लेकिन अगर आपने शरीर में बहुत सारे सोल लगा दिए तो क्या होगा, आत्मा शरीर से निकलेगी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ दूसरे शरीर में चली जाएगी, दूसरे शरीर में। ये उल्टा हो गया, इससे अच्छा तो निकल ही जाती है। तो हमने कहा कहीं सोल निकल ना जाए। बच्चा, बहुत हड्डियां दिख रही हैं बच्चे को वो हॉर्लिक्स, पता नहीं क्या क्या है, बॉर्नवीटा, प्रोटीन, जिम एंड प्रोटीन। तो बच्चे के अंदर चर्बी जमती गई, तो बच्चा अब तगड़ा हो गया, अब इसकी सोल शरीर में से निकला, अब मुझे डर नहीं है। लेकिन उसकी सोल कहाँ चली गई, उसकी सोल गैंडे में चली गई मरने के बाद। तो उसमें चर्बी के लेयर्स आ गए बहुत सारे, चर्बी अनचर्बी, तो शरीर से सोल कभी निकल ही नहीं पाएगी। हमने इतना बड़ा किला बना दिया कि अब निकलेगी नहीं। तो निकालना है शरीर से, नहीं निकालना है, करना क्या है, सोल को निकालना है। तो फिर आत्महत्या कर लेनी है मतलब, तो खाना बंद कर दो, निकल जाएगी, है? इस तरीके से नहीं निकालना। ओके, इटर्नली तो सोल को निकालना तो है, समय आने पर जब शुद्ध हो जाए तब निकालना है। तो परमानेंट यहाँ पर किला ऐसा नहीं बना कि उसमें से निकल ही ना पाए, उसको भेद ही ना पाए। समझ में आ रहा है? तो जब तक ऐसा नहीं हो तब तक पहले ना निकल जाए, इसके लिए खाना पीना है। खाना पीना ही पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो क्या होगा, पहले निकल जाएगी समय से। इसको ज़रूरत कहते हैं। आप समझ में आ रहा है कुछ, ज़रूरत किसको कहते हैं? तो संसार में कितना काम करना है, कितना एक्यूमुलेट करना है कि आत्मा शरीर में समय से पहले ना निकले। समय से पहले मतलब जैसे मेरे बच्चे हो जाएं, बच्चों की बहू हो जाए, उनका बच्चा हो जाए और सब कुछ उस तब निकले आराम से, प्री मैच्योर डेथ ना हो। डेथ हो 80 साल में हो जाए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहले ना निकलेगा, यही मतलब है? बोलिए बोलिए, ऐसे थोड़ी सोने देंगे आपको, बोलो। कब ना निकले माता जी, देवती माता जी, कब निकले? जब हम शुद्ध हो जाएं। वाह, तो जब हम शुद्ध हो जाएं तब निकल जाए। तो ऐसा हु सेड दिस, आई थिंक राजा कुलशेखर और समबडी, हाँ, ही सेड कि अभी मेरे शरीर में उत्साह है भक्ति करने का, अभी मैं बेस्ट नाम जप रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, तो अब क्या हो जाए, इस वक्त मेरी सोल निकल जाए। तो वो बेस्ट समय जैसी हमारे जीवन में आए तब हम प्रे कर सकते हैं। अब यदि आप चाहें
हे श्री श्री राधा मनमोहन, यदि आप चाहें तो अब मेरी सोल निकल जाए, आपकी सेवा में लग जाए इटर्नली, यदि आप चाहें तो। यदि आप चाहें कि आप काम करती रहे तो ठीक है, फिर काम करें। तो फिर आदमी को डर नहीं है कि कहीं मर गया तो, क्योंकि मरने की प्रेयर तो पहले ही कर रहा था। अब निकल गई मर करते करते तो, हाँ मर गई तो मर गई। ऐसा होता है क्या कि भक्त लोग कभी अचानक से थोड़ी मरते हैं सेवा करते करते? सेवा कंप्लीट करते हैं, प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, फिर जाते हैं। प्रोजेक्ट के बीच में से भी चले जाते हैं, चले जाते हैं। कितने चले गए? महाराज गए, है ना। तो क्योंकि भगवान ने कहा अब आ जाओ, बस प्रोजेक्ट पूरे करने वाले तो बहुत बना लूँगा मैं, ऐसे करूँगा कोई एक खड़ा हो जाएगा बना देगा, तुम अब आ जाओ। अब और नहीं रहा जाता, आप लौट चले। तो शरीर से आत्मा निकल जाती है। इसका मतलब तो ये हो गया फिर कि वास्तव में कुछ करने की आवश्यकता कहाँ रही? इतना ही करने की आवश्यकता रही कि शरीर में आत्मा बनी रहे जब तक कि भगवान न चाहें, भगवान के चाहने से पहले ना निकलने की कोशिश करे बाहर को। तो उतना खाना पड़ेगा, उतना जोड़ना पड़ेगा, और बाकी समय कहाँ लगाना पड़ेगा? बाकी समय भगवान की भक्ति में लगाना पड़ेगा। भजो रे मन श्री नंद नंदन। नहीं तो हम लोग कितना भी अर्जित कर लें, इसमें बता रहे हैं कि तीनों दिशाएं भी जीत लें, तब भी तुष्टि नहीं होगी। भगवद गीता में कहा गया है कि संसार में काम, क्रोध तथा लोभ बद्ध जीवन के बंधन के कारण है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुणा समद्भुआ। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रबल विषय वासना की पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य क्रोध करता है। यह क्रोध तभी शमित होता है जब वो अपने शत्रु को ताड़ित कर लेता है। किंतु जब लोभ बढ़ता जाता है तो भला मनुष्य कृष्ण भावना में प्रगति कैसे करेगा? तो अपने शत्रुओं को हम ताड़ित करते हैं, लेकिन कोई और शत्रु बन जाता है, कोई और सुना जाता है, कोई और स्थिति आ जाती है, और इस प्रकार से लोभ बढ़ता जाता है। क्योंकि लोभ सबसे बड़ा शत्रु है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो लोभ का मतलब क्या है? अनसेटिस्फाइड डिज़ायर्स। और डिज़ायर तृप्त कैसे होती हैं? तृप्ति करने से। तृप्ति करने से नहीं होती। ये हमने पहले भी पिछले कुछ उसमें डिस्कस करते जा रहे हैं कि भगवान के पास ये पावर है, क्योंकि वो, उनका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद सोना नहीं है ना, सुनना है। क्या नाम है भगवान का? गोविंद का मतलब क्या है? हाँ, जो इंद्रियों को तृप्त कर दे, वो है गोविंद। तो गोविंद इंद्रियों को तृप्त कर सकते हैं वास्तव में। तो इसलिए यही तरीका है, अदरवाइज तो लोभ को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए अत्यधिक लोभ करता है, ओह तो ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, कृष्ण भावनामृत बढ़ाने के लिए लोभ कर दिया ना, तो लोभ गलत वर्ड है कि नहीं वासुदेव प्रभु? हाँ, तो फिर लोभ क्यों करना चाहिए? श्रुति माता जी बोलिए। लोभ नहीं, लोभ करना चाहिए, उसके लिए लोभ नहीं करना चाहिए ना, प्रे करना चाहिए। ओके, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं देखते हैं। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए अत्यधिक लोभ करता है तो यह महान वरदान है। एडिटिंग कुछ मिस्टेक रह गई। महान वरदान है, कितनी अच्छी बात है। कभी तो कोई तो ऐसी जगह है जहाँ हम खुल के जो मर्जी कर सकते हैं। हर जगह बोला जाता है इतना जूस मत पियो, इतना खानो मत, इतना सो मत, इतना ये रोको रोको रोको, लोभ मत करो। यहाँ कह रहे हैं लोभ करो। तो कहीं तो आप अपनी इच्छाओं को खुल के जी सकते हो। तो यहाँ पर आप लोभ कर सकते हैं। किसके लिए? कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए हमें लोभ करना चाहिए। लोभ, जैसे कि एक बिजनेसमैन हर हमेशा देख रहा होता है, हाँ ये कस्टमर आया है कितने का लेगा, उसे आते ही बोलना शुरू करता है बहुत बढ़िया माल है, ऐसा माल नहीं मिलेगा आपको, ऐसी फेंक रहे हैं जी, फेंक रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ले लो। कुछ बोलता रहता था कि उसका दिमाग उसमें घुस जाए, है ना। वैसे ही स्त्री संगी स्त्री के सामने कुछ ऐसे वचन बोलेगा, हाँ, तो वो निरंतर उसके चिंतन में रहता है, क्योंकि उसके अंदर लोभ है। वैसे ही जो भक्त है उसके अंदर भगवान की भक्ति बढ़ाने का लोभ है, इसलिए वो यही सोचता रहेगा निरंतर। जैसे एक बिजनेसमैन क्या करता है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने को तैयार है अपने बिजनेस के लिए। करते हैं कि नहीं लोग अपना ठैया ठिकाना छोड़, जो सही मायने में बिजनेसमैन है ना,
एक तो होता है नकली बिजनेसमैन, वो तो कभी बन ही नहीं पाता, एक दुकान खोल के बैठ जाता है एक जगह पर। ऐसे नहीं होते बिजनेसमैन। धीरू भाई अंबानी क्या किया उन्होंने, वो जिस जगह में बिजनेस चल रहा है वहाँ जगह, उस जगह में पहुँच जाओ। हाँ, वहाँ की ज़मीन खरीद लो, दुकान खोलो, थोड़े दिन वहाँ चलाया, फिर कहाँ पहुँच जाओ। फिर उन्होंने कहा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी गुड़गांव जो है अब सैचुरेट हो चुका है, हो गया जी। अब सब लोग कहेंगे चलो गुड़गांव, चलो गुड़गांव, गुरुग्राम, चलो चलो चलो, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। लेकिन जो DLF वाला है वो क्या कहेगा, DLF वहाँ बहुत बड़ा बिल्डर है, वो क्या कहेगा, हो गया जो होना था गुड़गांव में। नहीं, चलो अयोध्या, चलो अयोध्या, हाँ चलो वृंदावन, वहाँ कंट्री बहुत बड़ा हाईवे बना रही है, वृंदावन से निकलेगा वो, बहुत बड़ा, अंदर से ही निकलेगा। तो क्या करें, वहाँ चले। अरे इतने सालों से यहाँ दुकान खोली हुई है, बताओ क्या करें ऐसे में। लोग जानते हैं भैया लोकल जगह में। छोड़ दें इसको, क्यों छोड़ देगा वो, तो धीरू भाई अंबानी ने छोड़ दिया। धीरू भाई अंबानी ने छोड़ना ही पड़ेगा उसको, बिजनेस चलाना है तो। अब दूसरी जगह पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ चला गया, फिर तीसरी जगह चला गया, फिर चौथी चला गया। ये है सही मायने में बिजनेसमैन, जो हर जगह बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। क्या सैलरी वाले लोग नहीं ढूंढते। सैलरी मिल रही है 10 लाख, प्रभु जी पुणे से पैकेज आया है 20 लाख का, चला जाऊँ, क्या करोगे जाके। नहीं प्रभु जी 20 लाख रुपए, प्रभु जी 20 लाख, थोड़े दिन काम कर लूँगा, काम हो जाएगा। तो पुणे में चला गया। हाँ, फिर अगले साल फिर से पैकेज कहीं से आ गया, इन्फोसिस से आ गया जी। इन्फोसिस मैसूर बुला रही है, प्रभु जी 30 लाख का पैकेज मिल रहा है, चला जाएगा। छोड़ के सब कुछ वहाँ पे, 1 साल में उसने 2 साल में दोस्त बनाए, सब बनाए, छोड़ देगा। छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उनको लोभ नहीं है, लोभ उनको है, हाँ उस पैसे का लोभ, उसके चक्कर में आदमी जगह को छोड़ देता है। अब सोचिए जो आध्यात्मिक लोभी व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए फिर, है? नहीं ऐसे कैसे, तो उसको क्या देखना चाहिए हर जगह, उसको लोभ होना चाहिए, लोभ। कहाँ पर मेरी भक्ति बढ़ेगी, बिकॉज कमल जल दल जीवन टलमल, कमल जल दल जीवन टलमल, भजहूँ हरि पद नीति रे। ये जीवन कैसा है, कमल के दल के ऊपर जो जल है, कमल ही नहीं देखा तो क्या क्या देखा जीवन में, प्लास्टिक की बिस्लरी की बोतल देखा ही क्या है। हाँ बस यही जीवन है हमारा, बस एक स्क्रीन पे देखते रहो। ऐसा होता है बच्चों, कमल ऐसा हुआ करता था, अब ये लुप्त है। तो इस कमल के दल मतलब पत्ते के ऊपर अगर आप बूंद डालते हैं तो क्या होता है उस बूंद का, वो बूंद एक मोती की तरह बन जाती है, समझ रहे हो। मोती देखा ही नहीं है, कुछ क्या करें। तो मोती की तरह वो लुढ़कती है, लुढ़कते 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 उस पर टिकती नहीं है, उसमें से गिर जाती है। ऐसा ही हमारा जीवन है, कि हम लोग कभी भी लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, समाप्त हो जाता है जीवन। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसलिए निरंतर हमें लोभी बनना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। वो चोर की कहानी सुनी थी आपने, हाँ। उस चोर ने किसी साधु से सुना, चोर था वो, क्या सुना कि भगवान बड़ी सुंदर करधनी पहनते हैं, यहाँ से लटक रही है, उनके मकराकृत कुंडल है, हाँ। वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं है, हाँ, वो क्या है, वो रियल है, वो पत्थर है, वो ये वाला मणि, ये वाला मणि, ये वाला हीरा, ये सब उनके गले। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे,
तो उसके मन में लोभ आ गया। तो उसने पूछा कहाँ मिलेंगे, तो किसी ने बताया हाँ कि यहाँ मिलेंगे वृंदावन में। और ढूंढता 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 पता नहीं कहाँ कहाँ गिरता पड़ता वृंदावन में पहुँच गया। अब वृंदावन में ढूंढ रहा है किसको? कृष्ण को ढूंढ रहा है चोरी करने के लिए। और निरंतर ढूंढते ढूंढते वो कहाँ मिलेंगे, वो तो कहाँ वनचारी जंगलों के अंदर। और फिर वो रोने लगा, बिलखने लगा। इतना उसने कृष्ण को ढूंढा कि कृष्ण ही उसके चिंतन में रहने लगे। और इस प्रकार से भगवान उसके सामने आ ही गए। मतलब क्या चाहिए, उसको देख के एकदम से तृप्त हो गया। हाँ, और प्रारंभिक वो इच्छा थी ही उसका। उसने धीरे धीरे क्या किया, दोस्ती करी, बातचीत करी, बहलाया फुसलाया किसको? कृष्ण को। तो सबसे पहले किसी से कुछ मांगना है तो उसे कुछ खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने खिलाया। क्या खाओगे? तो माखन खाएंगे। तो कहीं से माखन लाए तो भगवान ने कहा मेरी माँ जो माखन देती है पता कितना बढ़िया है, तो बहुत ताज़ा माखन लेके आओ। तो कहीं से ढूंढ ढांड के ताज़ा माखन लेके आया, भगवान को भोग भी लगा दिया। अब भोग भी लगा दिया। अब भगवान खा रहे हैं, खाते कहने कितना सुंदर है तेरे ये, हाँ ये कुंडल कितने कौन सुंदर है। और वो निकालने लगा धीरे धीरे, वो सारे जेवर निकाल दिए। भगवान खा रहे हैं, वो जेवर निकाल रहा है। अब निकालने के बाद उसने फिर से देखा, बोला नहीं अच्छे नहीं लग रहे तुम। उसने फिर से सारे पहना दिए, बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, इस प्रकार से वो चोरी करना भूल गया, इतना वो भगवान का भक्त बन गया। तो उसी पर ऐसा लालच पैदा करना पड़ेगा, ऐसा लालच जैसा उस चोर का था। कहाँ है? क्या है वो? हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कथा, ऐसी कुछ है ना। बहुत ही बढ़िया। षट गोस्वामी अष्टकम। हे राधे, हे ललिते, हे नंदसुत, कहाँ हो आप, कहाँ हैं? ऐसा षट गोस्वामी क्या करते थे, व्रज के सभी जगहों में 12 वनों में निरंतर भटकते रहते थे और यही गाने गाते थे। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो श्री गोवर्धन कल्प पाद पुतले, कालिंदी माने पुता। श्री गोवर्धन कल्प पाद पुतले, कालिंदी माने पुता। इस प्रकार से षट गोस्वामी ऐसा ढूंढते थे, कहाँ हैं आप? कालिंदी के तट में हैं, गोवर्धन के पर्वत पर हैं, किधर हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 84 कोस को वो ऐसे कवर करते हैं जैसे कि ये और आपका घर और हमारा घर अभी यहाँ है। सोचिए ज़रा कि भगवान कहाँ पर है? नंदगांव में। नंदगांव में ना, तो नंद भवन में है। और नंद भवन से वृंदावन कितना दूर है सोचिए। हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो कितना समय लग जाता है। हाँ, वो काम्य वन और वो गोवर्धन, और सोचिए डिस्टेंस। तो कैसे मिले ऐसा व्यक्ति जो अभी यहाँ है अभी वहाँ है, पता ही नहीं कहाँ है। तो इस प्रकार से वो भगवान को ढूंढते रहते थे। उनके अंदर लालच था भगवान को ढूंढने का। और कोई लालच नहीं पैदा करेंगे, और कोई लालच पैदा करेंगे तो ये नहीं होगा। इसलिए बता रहे हैं कि तब लौल्यमेकम मूलम, यह सर्वश्रेष्ठ सुलभ मार्ग है। क्या करना पड़ेगा? भगवान को प्राप्त करने का लालच करना पड़ेगा। लालच में व्यक्ति अनैतिक कार्य कर डालता है, करता है कि नहीं? जब उसको बिजनेस का लालच होता है तो झूठ फरेब सब करता है उस लालच को पूरा करने के लिए। उसी तरीके से भगवान को प्राप्त करने के लिए वो इलॉजिकल काम करता है, क्योंकि उसको अब भगवान को पाने का लालच है। इलॉजिकल काम कर देता है कई बार, हाँ करता है कि नहीं? सांसारिक दृष्टि से काम इलॉजिकल है उसको करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर लालच है। अब सामान्य दृष्टि से ऐसे व्यक्ति के कार्यों को
समझने का प्रयास किया जाए तो किसकी समझ में आएगा? नहीं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान हो जाए, कैसे समझ में आएगा? कर क्या रहा है? पागल है क्या? तो वास्तव में उसके अंदर पागलपन है। जैसे हमें संसार में बड़ा बनने का पागलपन है, चीज़ों को इकट्ठा करने का पागलपन है, उसको भगवान को पाने का पागलपन है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करेगा। हाँ, जब हवाई चप्पल इतनी बढ़िया है तो दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है जो ब्रज में नंगे पैर घूमे? चप्पलें हैं नहीं दुनिया में, है कि नहीं? तो ब्रज में नंगे पैर, कुछ सेंसिबल बात है? बताइए ज़रा, कोई लॉजिक है? अब पैर में छाले पड़ जाएंगे तो चल पाओगे आप? यात्रा नहीं कर पाओगे? नहीं। कोई लॉजिक है कि एक ही जगह पर बार बार हर साल जाया जाए उसी ब्रजमंडल में? कोई लॉजिकल है? अरे अच्छे अच्छे होटल भी बने हैं, कोई लॉजिकल है क्या कि ऐसे टॉयलेट में जाए जहाँ पर वो दरवाज़ा अपने आप कभी भी खुल जाए? टॉयलेट में बैठे हैं, उसमें लोहे के रॉड हैं, बस क्या है, पाइप्स, लोहे की पाइप्स के बीच में एक टाट का कुछ लगा है जो कि दरवाज़ा खोलने बंद करने में फट जाता है कई बार, आधा तो, और कई बार वो अटकता है, वो हिलता है, दरवाज़ा ऐसे खुल जाता है। कोई लॉजिक है इसका? हाँ, कि ऐसी जगह में जाया जाए और मिट्टी के डल्लों में सोया जाए, और खेत के स्लोप को थोड़ी हमारे स्लोप बनाते हैं वहाँ पर, अब खेत का स्लोप ही ऐसा है माना, और आप सो रहे हैं तो आप सो ही रहे हैं फिर टेढ़े होके। तो इलॉजिकल चीज़ें हैं। कहाँ है यशोदा कुंड? कहेंगे ये देखो जी, ये यशोदा कुंड है, देखिए। वो क्या, कहाँ है कुंड? पानी कहाँ है? यहीं पर था, यहीं पर था, अब नहीं है। भक्त जाके प्रणाम कर रहे हैं, लेट रहे हैं उसके ऊपर, है कि नहीं पागलपन? बताइए। तो ये पागलपन कौन करता है? जिसको लोभ है, वो कहता है कैसे भी करके मिल जाए, बस कुछ भी करके मिल जाए। तो ऐसे आदमी की जब क्रियाओं को कोई सामान्य व्यक्ति देखता है तो वो कहता है पागल है। तो यस, जब इस संसार से पागल डिक्लेयर करे जाएंगे तो पागलों को कहीं और भेजा जाता है। तो इसी तरह से जब हम पागल हो जाएंगे तो हमें कहीं और भेजा जाएगा। वो कौन सी जगह है? वह भगवान का धाम, वहाँ पे सारे पागल एक साथ रहते हैं। तो उसी पागलों की जगह में हम जाएंगे और फिर क्या करेंगे? फिर वहीं पर भगवान का भजन करेंगे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, रहे भव हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।